जामवंत श्री राम जी से बोले, हे श्री राम जी, जिस पर आप दया करते हैं वह सदा प्रसन्न रहता है। उस पर देवता, मनुष्य और मुनि सदा प्रसन्न रहते हैं। वही विजय तथा गुणवान है, उसी का यश तीनों लोकों में प्रकट है। हे स्वामी, आपकी कृपा से सब काम हो गया और हमारा जन्म भी सफल हो गया। हे नाथ, महावीर जी ने जो कार्य किया है वह लाखों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। फिर जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री राम जी को सुनाए। सुनते ही श्री राम जी को बहुत अच्छे लगे। श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हे तात, कहो सीता वहाँ किस भांति अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी बोले, दिन रात आपका स्मरण करना ही उनका पहरेदार है, ध्यान की वाड़ है। अपने पैरों की ओर देखना ही ताला है। फिर प्राण किस मार्ग से जा सकते हैं। चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दी है, राम जी ने लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी बोले, हे नाथ, नेत्रों में आंसू भरकर सीता जी ने कुछ कहा है। लक्ष्मण सहित स्वामी के चरण पकड़ कर कहना, हे दीन बंधु, शरणागत के रक्षक, मैं मन कर्म वचन से आपके चरणों में प्रेम करती थी, फिर मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, मेरा एक दोष अवश्य था कि मैं आपके वियोग में प्राण नहीं त्याग सकी, पर हे नाथ, यह अपराध भी मेरे नेत्रों का है, यही प्राणों के निकलने में बाधक होते हैं। आपकी वियोग अग्नि में श्वास रूपी वायु से यह शरीर रुई के समान जल रहा है। नेत्र अपने हित के लिए आंसू बहाते रहते हैं, अतः विरह अग्नि से शरीर नहीं जल पाया। हे कृपालु रघुनाथ जी, सीता जी पर जो महान विपत्ति है वह न कहने में ही भलाई है। चलते समय जयंत की सुधि याद कराने को मुझसे कहा था। हे प्रभु, जानकी जी का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। इसे जल्दी चलकर अपने बाहुबल से दुष्टों की सेना को जीतकर उन्हें ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। वह बोले, मन क्रम वचन से जो मुझे भजता है उसे स्वप्न में भी विपत्ति नहीं होती। हनुमान जी बोले, हे स्वामी, विपत्ति वही है जहाँ आपका ध्यान और स्मरण न हो। राक्षसों की तो बात ही क्या है। वैरी को जीतकर सीता जी को ले आइए। श्री राम जी बोले, हे कपि, तुम जैसा उपकारी देवता मनुष्य मुनियों में कोई नहीं। तुम्हारे उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे हनुमान जी, मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हो सकता, मैंने यह विचार करके देखा है। श्री रघुनाथ जी बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में अश्रु और शरीर पुलकित है। हनुमान जी श्री राम जी की बातें सुन उनका मुख देखकर हृदय में प्रसन्न हुए। फिर प्रेम से विहल हो चरणों में गिर पड़े और बोले, हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। राम जी बार बार उठाते हैं पर प्रेम मग्न होने से वह उठते नहीं। प्रभु के चरणों में हनुमान जी का सिर रखा है। इस दशा को याद करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सचेत कर शिव जी सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। हे हनुमान, कहो, रावण से रक्षित लंका तुमने कैसे जलाई, वह तो बड़ा बांका दुर्ग है। महावीर जी श्री राम जी को प्रसन्न जान अभिमान रहित वचन बोले, हे श्री राम जी, वानरों का यही पुरुषार्थ है, एक डाली से दूसरी डाली पर जाते हैं। जो मैंने सोने की लंका जलाई, निशाचर मारे और उपवन उजाड़ा, हे स्वामी, यह सब आपका ही प्रताप है। हे स्वामी, मेरी इसमें कुछ भी वीरता नहीं। हे प्रभु, जिस पर आप अनुकूल हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रताप से निश्चय ही तुच्छ रुई बड़भागिन को जला सकती है। हे नाथ, आप अपने सुख देने वाली निश्चल भक्ति मुझे दीजिए। हे पार्वती, महावीर जी के ऐसे सरल वचन सुनकर श्री राम जी ने कहा, ऐसा ही होगा। हे पार्वती, जो राम जी को जानते हैं उन्हें भजन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। जिसके हृदय में यह संवाद आया उसी को राम जी की भक्ति प्राप्त हो गई। राम जी की बातें सुनकर बंदर कहते हैं, कृपालु श्री राम जी, आपकी जय हो। तब श्री राम जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, अब चलने की तैयारी करो, अब देर क्यों करते हो, वानरों को आज्ञा दे। यह कौतुक देख देवता पुष्प वर्षा करते हुए हर्षित होकर आकाश मार्ग से अपने घर को गए। सुग्रीव के बुलाने पर अनेक रंगों के महान बलवान वानर और रीछ सेनापति के समूह शीघ्र आ गए।
श्री राम जी का आश्रय पाकर सब वानर ऐसे हो गए मानो पंख वाले पर्वत हों। तब प्रसन्न हो राम जी ने प्रस्थान किया। उस समय अनेक सुंदर शुभ सगुन हुए, जिनकी कीर्ति मंगलमय है। उनकी यात्रा में शुभ सगुन उचित ही है। प्रभु का प्रस्थान सीता जी ने जान लिया, मानो उनके बाएं अंगों ने फड़क कर कह दिया हो। जो जो सीता जी को सगुन हुए, वहीं वहीं रावण को अपसगुन हुए। इतनी सेना चली कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। असंख्य वानर और रीछ गरजते जाते हैं। दिग्गज चित्कार करने लगे, पृथ्वी और पर्वत हिलने लगे, समुद्र खलबलाने लगे। सूर्य चंद्रमा प्रसन्न हुए, देवताओं, मनुष्य, नागों और किन्नरों के दुख नष्ट हो गए। करोड़ों वीर बलवान कटकटाते और दौड़ते हुए श्री राम जी के भारी प्रताप की जय हो कहकर अयोध्यापति श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। शेषनाग उस भारी बोझ को सह नहीं सके। वह बार बार शिथिल हो दांतों से कछुए की पीठ को पकड़ते हैं, किंतु कठोर होने से उसमें दांत तो धंसते ही नहीं, दांतों की रेखाएं पड़ती जाती हैं। वह ऐसी दिखती है मानो श्री राम जी का प्रस्थान जान कछुए की पीठ पर उनकी यात्रा का वर्णन लिखते हों। इस प्रकार कृपालु श्री राम जी समुद्र के किनारे जा पहुँचे। वहाँ अनेक वीर वानर भालू इधर उधर फल खाने लगे। जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए थे, तब से वहाँ राक्षस आशंकित रहते थे और अपने अपने घरों में सोचते थे कि निशाचरों के कुल का उद्धार नहीं, क्योंकि जिसके दूत का बल अपार है, भला उसके स्वामी के आने में क्या भलाई होगी। पूर्ववासियों की यह बातें दूतियों द्वारा सुन मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हुई। वह हाथ जोड़कर अपने पति रावण के पैरों में पड़कर नीतिपूर्ण वचन बोली, हे स्वामी, प्रभु से द्वेष भाव छोड़ दो, मेरी अति हितकारी बात हृदय में रखो। जिसके दूत के कर्तव्य याद आते ही राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, यदि भलाई चाहो तो मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी पत्नी को भेज दो। कमल वन रूपी तुम्हारे कुल को दुखदाई सीता जी शीतरात्रि के समान आई है। हे नाथ, सीता को दिए बिना शिव ब्रह्मा भी तुम्हारा उपकार नहीं कर सकते। सर्वरूपी राम जी के बाण मेंढक रूपी राक्षसों को खाने न पाए, उसके पहले ही हट छोड़कर उनसे मेल करने का यत्न कर लो। मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है। संसार में प्रसिद्ध अहंकारी दुष्ट रावण उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, स्त्री का स्वभाव सचमुच डरपोक होता है। शुभ कार्य में भी उसे अमंगल दिखता है। यदि वानरी सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर जिएंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री ऐसी डरपोक हो, बड़ी हंसी की बात है। यह कहकर रावण ने हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता दिखाकर सबको चला। मंदोदरी ने मन में सोचा कि पति पर विधाता विपरीत हो गया है। रावण सभा में बैठा था। उसे यह खबर मिली कि श्री रामचंद्र जी सब सेना समुद्र के उस पार आ गए हैं, तो मंत्रियों से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए, उचित सलाह दो। तब सब मंत्री हंसे और परस्पर कहने लगे कि चुप ही रहो। मंत्री, गुरु, वैद्य ये तीन यदि डरकर प्रिय बात कहे तो इनके द्वारा राज्य, धर्म और शरीर का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के सभासदों का भी वही हाल है। मंत्री ठाकुर सुहाती कहते हैं। उचित अवसर जानकर विभीषण आए और भाई रावण के चरणों में सिर नवाया, फिर मस्तक नवाकर अपने स्थान पर बैठ गए और आदेश पाकर बोले, हे कृपालु, जो आप पूछते हैं तो हे भाई, मैं बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, सुनो। यदि अपना भला, सुंदर बुद्धि, सुयश, शुभ गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं तो हे नाथ, पराई स्त्री का साथ चौथ के चंद्रमा की भांति छोड़ दो। जो 14 लोकों का एक पति हो, वह भी प्राणी मात्र के द्वेष से नहीं टिक सकता। जो मनुष्य गुणी व चतुर होता है, पर थोड़े से लाभ को उसको कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इसमें इन सब को छोड़कर श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान धरो। उत्तम शास्त्र यही कहते हैं। हे भाई, श्री रामचंद्र जी मात्र मानव राजा नहीं, वे भुवनेश्वर, काल के भी काल, ब्रह्म, दोष रहित, अजन्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वव्यापी, अजित तथा आदि अनंत रहित है। गो, ब्राह्मण और देवताओं के हित के लिए राम जी ने मनुष्य अवतार लिया है। वे भक्तों के प्रेमी, दुष्ट संहारक, वेद व धर्म के रक्षक
और देवताओं के पालक हैं। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे चरणों में पड़कर विनय करता हूँ, मान मोह मद घमंड छोड़कर अयोध्यापति श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। हे भाई, पुलत्स्य मुनि ने अपने शिष्य द्वारा जो कहला भेजा था सो मैंने उचित अवसर जानकर तुमसे वही कह दिया। माल्यवंत नाम के चतुर मंत्री ने विभीषण की बात सुनकर कहा कि तुम्हारा भाई नीति में श्रेष्ठ है, अतः जो यह कहता है वह हृदय में धरकर करो। रावण बोला, ये दोनों शत्रु की प्रशंसा करते हैं, अरे कोई इनको मेरे सामने से हटा दो। फिर माल्यवंत तो अपने घर को गया और विभीषण हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मति और कुमुति सबके होती है, किंतु वेद पुराण यही कहते हैं कि सुबुद्धि नाना प्रकार की संपत्ति और कुबुद्धि अनेक प्रकार की विपत्तियों की निधान है। तुम्हारे हृदय में कुबुद्धि बसी है, इसी से हित को हनित मित्र को शत्रु मानते हो। जो सीता राक्षसों के कुल की कालरात्रि है, उसी पर तुम्हारी बड़ी प्रीति है। हे भाई, तुम्हारे चरण छूकर मैं यही मांगता हूँ कि मेरा दुलार रखकर श्री राम जी को जानकी दे दीजिए, जिससे तुम्हारा अहित न हो। विभीषण ने बंधुजनों, पुराणों और वेद युक्त वचनों से नीति वर्णन की, जिसे सुनकर रावण क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। अरे दुष्ट, तू सदा मेरी कृपा पर जिया है, परंतु आज तुझे शत्रु का पक्ष अच्छा लग रहा है। बतला, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने बाहुबल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर तपस्वियों पर प्रेम रखता है, जाकर उन्हीं से मिल और उन्हीं से नीति कह। यह कहकर विभीषण को लात मारी, किंतु उसने बार बार रावण के पैर पकड़े। हे पार्वती, संतों का यही बड़प्पन होता है कि अहित करने पर भी वह हित ही करते हैं। विभीषण बोला, आप पिता के तुल्य हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, किंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के स्मरण से ही होगा। यह कहकर अपने मंत्रियों को साथ ले विभीषण आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर बोले, हे रावण, राम सत्य प्रतिज्ञ हैं और तुम्हारी सभा काल के वशीभूत है। मैं अब रघुनाथ जी की शरण में जाता हूँ, इसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं। यह कहकर विभीषण चले, तभी राक्षसों की आयु क्षीण हो गई। शिव जी बोले, हे पार्वती, संत का निरादर तुरंत ही सब कल्याणों का नाश कर देता है। अभागा रावण विभीषण को त्यागते ही ऐश्वर्यहीन हो गया। उधर विभीषण मन में प्रसन्न होकर अनेक विचार करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। मैं लाल कमल के समान कोमल चरणों को जाकर देखूंगा, जो भक्त सुखदायक हैं, जिन्हें छूकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन पवित्र हो गया। जिन चरणों को सीता जी हृदय में रखे हैं, जो चरण कपट मृग के साथ दौड़े, जो शिव जी के हृदय रूपी तालाब में विराजते हैं, उन्हीं चरणों को मैं देखूंगा। अहो भाग्य है, भरत जी ने जिन चरणों की पादुकाओं को मन में लगा रखा है, इन आँखों से आज मैं जाकर वहीं चरण देखूंगा। विभीषण इस प्रकार प्रेम पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के पार आए। उनको आते देख वानरों ने जाना कि यह शत्रु का कोई भेदिया है। वानर उन्हें वहीं रोककर सुग्रीव के पास गए, उन्हें सब हाल कह सुनाया। सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम जी, भाई आपसे मिलने आया है। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी राय क्या है? सुग्रीव बोले, हे राजन, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह कामरूपी न जाने किस लिए आया है। मैं समझता हूँ यह सठ हमारा भेद लेने आया है, अतः इसे बांध ले। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी सोची, परंतु मेरा प्रण शरणागत भयहारी है। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए कि प्रभु कैसे शरणागत वत्सल हैं। श्री राम जी बोले, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरा भजन कभी अच्छा नहीं लगता। यदि वह दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने क्यों आने लगा? निर्मल वन वाला ही मुझे पा सकता है, क्योंकि मुझे छल कपट अच्छे नहीं लगते। यदि रावण ने इसे भेद लेने भेजा है तो भी हे सुग्रीव, डरो मत। संसार में जितने भी राक्षस हैं, हे मित्र, उन सबको लक्ष्मण पल भर में मार डालेंगे। यदि वह डर से शरण में आएगा तो उसे प्राणों के समान रखूंगा। दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। कृपालु श्री राम जी ने हंसकर कहा। तब अंगद और हनुमान सहित
वानर कृपालु श्री राम जी की जय हो ऐसा कहकर चले। विभीषण को आदर सहित आगे कर वानर दयानिधान रघुनाथ जी के पास चले। विभीषण ने नेत्रों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को देखा, फिर छवि के दाम श्री राम जी को एकटक देखते ही रह गए। राम जी की विशाल भुजाएं, लाल कमलवत नेत्र, श्याम शरीर था वह शरणागत के भयनाशक, सिंह के समान कंधा और चौड़ी छाती थी। श्रीमुख कामदेव के मन को मोहने वाला था। विभीषण के शरीर में रोमांच हो आया। वह धैर्य धारण कर बोले, हे प्रभु, मैं रावण का भाई हूँ। राक्षसों के कुल में मेरा जन्म हुआ है। तामसी देह होने के कारण पाप स्वाभाविक ही प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। मैं आपका कानों से सुंदर यश सुनकर आया हूँ। हे प्रभु, संसार के दुखों का नाश करने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले, हे रघुवीर रक्षा करो। यह कहकर दंडवत करते हुए देख राम जी ने प्रसन्न हो भुजाओं से पकड़कर विभीषण को हृदय से लगा लिया। उसके दीन वचन प्रभु को अच्छे लगे। राम जी लक्ष्मण सहित विभीषण से मिले, उसे अपने पास बिठाकर बोले, हे लंकेश, अपनी कहो, क्योंकि तुम कुठोर पर रहते हो। हे सखा, दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो, वहाँ धर्म का पालन कैसे होता है? मैं तुम्हारी नीति जानता हूँ, तुम्हें अनीति नहीं भाती। हे भाई, दुष्ट के संग से नरक का वास अच्छा। विभीषण बोले, हे श्री राम, अब आपके चरण कमल देखकर कुशल हुआ हूँ, जो आपने अपना भक्त जानकर कृपा की। सच तो यह है कि मनुष्य तब तक ही कामनाओं को त्याग कर आपके चरणों को नहीं भजता, तब तक ही उसकी कुशल नहीं होती और न ही विश्राम मिलता है। ये राम जी, आपके दर्शन पाकर अब मैं कुशल से हूँ। संसार के सभी भय मिट गए। जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसे सांसारिक ताप नहीं व्यापते। मैं नीच स्वभाव वाला राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ कर्म नहीं किए। ओहो, मुनियों ने ध्यान में जिनको पाया, उन्हीं प्रभु ने हर्षित होकर मुझे गले लगाया। श्री राम जी बोले, हे मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी जानते हैं। यदि कोई चराचर का शत्रु भी डरकर मेरी शरण में आए तो मद मोह कपट और विभिन्न प्रकार के छल छुड़ाकर उसे साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, पत्नी, शरीर, धन, मित्र और कुटुंब, इन सब के मोह रूपी धागों को एकत्रित करके उनकी डोरी बटकर मेरे चरणों में मन को बांधे। जो सामदर्शी इच्छा न रखने वाला, हर्ष शोक व भय से रहित है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में इस प्रकार बसता है जैसे लोभी के मन में धन। तुम्हारे समान साधुओं के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ, अन्य किसी के लिए नहीं। विभीषण बोले, हे स्वामी, आप शरणागत के रक्षक हैं। पहले मेरे हृदय में कुछ वासना थी, अब आपके चरणों की प्रतिरूपी नदी में सब बह गई। हे कृपा निधान, अब अपनी पवित्र भक्ति दीजिए जो शिव जी के मन को भली लगे। ऐसा होगा। श्री राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगवाया और कहा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है पर मेरा दर्शन अमोघ है। यह कहकर राम जी ने उसके तिलक कर दिया। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। रावण की क्रोध अग्नि में उसकी श्वास रूपी प्रबल वायु से जलते हुए विभीषण को श्री राम जी ने बचा लिया और उसे लंका का अखंड राज्य भी दिया। जो संपत्ति महादेव जी ने रावण को 10 सिर भेंट करने पर दी थी, वही संपदा रघुनाथ जी ने विभीषण को निसंकोच दे दी। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं, वह बिना सींग पूंछ के पशु हैं। फिर श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, लंकापति सुनो, इस गंभीर समुद्र से किस प्रकार पार हो। इसमें मगर, सांप और मछलियां भरी पड़ी हैं। यह बहुत गहरा और दुस्तर है। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, आपका बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, फिर भी नीति यही कहती है कि जाकर समुद्र से विजय करनी चाहिए। हे प्रभु, समुद्र आपके वंश का गुरु है, इसीलिए वह सोचकर उपाय बतलाएगा। राम जी बोले, हे मित्र, तुमने श्रेष्ठ उपाय बतलाया, यदि देव सहायता करे तो यही करूँगा। यह राय लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। राम जी की बात सुनकर वह दुखी हुए और बोले, हे नाथ, भाग्य का क्या भरोसा, क्रोध पूर्वक समुद्र को सोख लीजिए। भाग्य तो कायरों का आधार है।
आलसी ही देव पुकारते हैं। यह सुनते ही श्री राम जी हंसकर बोले, हे भाई, मन में धैर्य धारण करो, ऐसा ही करूँगा। यह कहकर लक्ष्मण को समझाया और समुद्र के पास गए। जाकर पहले श्री राम जी ने प्रणाम किया, फिर तट पर कुशा बिछाकर बैठे। विभीषण के श्री राम जी के पास चले जाने पर पीछे से रावण ने दूत भेजे। माया से वानरों का रूप धारण कर उन्होंने सब चरित्र देखा। राम जी के गुणों की सराहना करने लगे। शरण में आए हुए पर उनका कैसा अपूर्व प्रेम है, वे राम जी का स्वभाव प्रकट में भी कहते हैं। प्रेम के वश होने पर वैर भूल गए। वानर शत्रु के दूत समझकर उन्हें बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, सुनो, इन राक्षसों के अंग भंग करके लौटा दो। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वानर दौड़े और उन्हें बांधकर सेना में सभी ओर घुमाया। वानरों ने उन्हें पीटा तो वे दीन होकर पुकारने लगे, फिर भी नहीं छोड़ा तो वह बोले, जो हमारे नाक कान काटेगा उन्हें श्री राम जी की सौगंध है। लक्ष्मण ने सुना तो हंसकर छुड़ा दिया। फिर कहा कि इस पत्र को रावण के हाथ में देकर कहना कि देख उलगाती, लक्ष्मण के वचनों को बाँच। उस मूर्ख से यह संदेश उदार भी जबानी भी कहना कि जानकी जी को लौटा कर मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आया समझो। वे राक्षस लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवा। रघुनाथ जी का यश वर्णन करते हुए लंका में आए और रावण को सिर नवाया। रावण ने हंसकर पूछा, हे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर विभीषण की खबर कहो, जिसकी मौत समीप आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब अभागा घुन के समान पिस जाएगा। रीच वानरों की सेना का हाल कहो, जो काल की प्रेरणा से चली आई है। कोमल चित बेचारा समुद्र, जिनके जीवन का रक्षक हुआ। फिर उन तपस्वियों की बात कहो, जो मुझसे भयभीत हैं। क्या तुमसे भेंट हुई? यह मेरा श्रेष्ठ यह सुनकर लौट गए। शत्रु की सेना का तेज और बल क्यों नहीं कहता? तेरा चित्त चकित क्यों है? दूत बोला, हे नाथ, जैसे आपने पूछा वैसे ही क्रोध त्याग कर कहना मानिए। जब विभीषण उनसे मिले तो जाते ही राम जी ने उनका तिलक कर दिया। हमें तुम्हारा दूत सुनकर वानरों ने बांधकर अनेक दुख दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे। तब श्री राम जी की सौगंध देने पर उन्होंने हमें छोड़ा। हे रावण, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो वानरों के सेनापति हैं और सेना में ऐसा कोई बंदर नहीं जो युद्ध में आपको न जीत सके। वह सब क्रोध से हाथ मल रहे हैं, पर राम जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नकों से पहाड़ों को फोड़ डालेंगे और रावण को धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसा कहते हैं। स्वभाव से ही निर्भीक वानर गरजते हैं, मानो लंका को निगलना चाहते हैं। हे रावण, सभी रीछ व वानर सूरवीर हैं। फिर भगवान श्री राम उनके रक्षक हैं, जो युद्ध में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम जी के तेज बल और बुद्धि को लाख शेषनाग भी नहीं कह सकते। राम जी का एक बाण ही सैकड़ों समुद्रों को सोख सकता है, किंतु नीति में निपुण है। इस कारण उन्होंने समुद्र पार उतरने का उपाय तुम्हारे भाई से पूछा है। विभीषण के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से मार्ग मांगते हैं। यह सुनते ही रावण हंसा और बोला कि ऐसी बुद्धि है तभी तो वानर सहायक है। डरपोक विभीषण की सलाह से राम ने समुद्र से मार्ग देने के लिए हठ ठानी है। तू झूठी बढ़ाई क्यों करता है? मैंने शत्रु के बल की था पाली है। जिसका डरपोक विभीषण मंत्री है, उसे ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो सकता है? रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ा। उसने अवसर जानकर पत्र निकाला और कहा कि हे नाथ, लक्ष्मण जी ने यह पत्र दिया है, इसे पढ़कर हृदय शीतल कीजिए। रावण उसे बाएं हाथ में लेकर मंत्री को बुलाकर पढ़ाने लगा। लक्ष्मण जी बोले, रे सट मूर्ख, बातों से मन को प्रसन्न कर कुटुंब का नाश मत करो, क्योंकि श्री राम जी से वैर करने पर ब्रह्मा और विष्णु भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अरे दुष्ट, अभिमान छोड़कर तू विभीषण की भांति राम जी के चरणों में मन लगा। राम जी के बाणों की अग्नि में कुल समेत पतंगे की भांति मत जल। यह सुन रावण मन में तो डरा, किंतु मुस्कुराकर बोला कि छोटे तपस्वी की बातें कैसी डींग हाँकने वाली है, जैसे पृथ्वी में पड़ा हुआ कोई आकाश को छूना चाहता है। दूत बोला, हे स्वामी, मेरी इतनी बात मान लीजिए। सीता जी रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। जब उसने जानकी को देने के लिए कहा तो तब दुष्ट रावण ने उसको भी लात मारी।
तब वह चरणों में माथा नवा। जहाँ श्री राम जी थे वहाँ चला गया। प्रणाम करके अपना सब हाल सुनाया और राम जी की कृपा से अपनी गति पा गया। शिव जी बोले, हे उमा, वह ज्ञानी मुनि था पर अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया था। राम जी के चरणों की वंदना कर वह अपने आश्रम को चला गया। 3 दिन व्यतीत होने पर भी जब जड़ समुद्र ने विनय न सुनी, तब क्रोध कर श्री राम जी बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। राम जी बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ। बाण रूपी आग से समुद्र को सुखा दूं। मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति और स्वभाव के कंजूस से सुंदर नीति कहना। ममता के प्रेमी से ज्ञान की कथा, लोभी से वैराग्य, क्रोधी से शांति की बात और कामी को हरि कथा सुनाना, इन सब का फल उसर के बीज की तरह है। ऐसा कहकर राम जी ने धनुष चढ़ाया। यह सम्मति लक्ष्मण जी को अच्छी लगी। तब राम जी ने बाण साधा तो समुद्र के भीतर ज्वाला उठने लगी, मगर सांप मछलियां विकल हो गए। जब समुद्र ने जल जंतुओं को जलते हुए जाना तो सोने के थाल में मणियां रखकर ब्राह्मण का रूप धारण कर मन त्याग कर आया। हे गरुड़, चाहे करोड़ों उपाय करके केले को सींचो, किंतु वह काटने पर ही फल देता है। ऐसे ही नीच मनुष्य प्रार्थना को न मानकर डांटने पर ही झुकता है। भयभीत समुद्र को ने प्रभु के चरण पकड़ के कहा, हे नाथ, मेरे सब दोष को अक्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्वभाव से ही इनके कार्य जड़ हैं। आपकी प्रेरणा से इन्हें माया ने पैदा किया है। ग्रंथों ने सृष्टि का कारण कहा है। प्रभु की जैसी आज्ञा होती है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। आपने मुझे शिक्षा दी, अच्छा किया, परंतु मर्यादा तो आपने ही स्थापित की है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, इन सबको शासन की आवश्यकता है। आपके तेज से मैं सूख जाऊंगा, जिससे सेना उतर जाएगी, पर इसमें आपका महत्व न रहेगा। आपकी आज्ञा अटल है। अब जो आपको अच्छा लगे वही करूं। समुद्र की है कोमलवाणी सुन। दयालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरी सेना पार हो जाए वही उपाय करो। समुद्र बोला, हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिन्होंने बचपन में मुनियों से आशीर्वाद पाया है। नदी के तट पर जहाँ मुनि रहते थे वहाँ नल और नील दोनों जाकर धूम मचाया करते थे। जिस समय मुनि भगवान का ध्यान करते तब वहाँ नील और नल उनकी मूर्तियों को जल में डुबो देते। तब मुनियों ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि तुम्हारी छुई हुई वस्तु पानी में तैरा करेगी, डूबेगी नहीं, स्थिर रहेगी, चलेगी नहीं। तब उन्होंने समझकर अपना अधम त्याग दिया। उनके स्पर्श से भारी पत्थर आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। फिर मैं भी आपकी प्रभुता हृदय में रखकर यथाशक्ति सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार पुल बंधवाइए जिससे कि आपका यश तीनों लोक गाएं। हे प्रभु, इस बाण से मेरे उत्तर तट के पापी निवासियों को मारिए। यह सुनकर कृपालु श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा तुरंत ही दूर कर दी। राम जी के अमित बल और पुरुषार्थ को देखकर समुद्र आनंदित हुआ। फिर संपूर्ण हाल राम जी को सुनाकर चरणों में प्रणाम करके चला गया। समुद्र तो अपने घर को चला गया। उनकी सम्मति राम जी को पसंद आई। कलयुग के पापों का नाशक यह चरित्र तुलसीदास जी ने वर्णन किया। सुख के भंडार, संदेह और दुखों के नाशक श्री रघुनाथ जी के गुणों को शुद्ध हृदय संत जन अन्य सभी आशाएं और विश्वास छोड़कर कहते और सुनते हैं। श्री राम जी के कल्याणकारी गुणों को जो लोग आदर पूर्वक सुनते हैं वे बिना नाव के संसार सागर से पार हो जाते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मास पारायण 24वां विश्राम सुंदरकांड समाप्त। जय श्री राम।